दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंशियल कैलकुलस बीए और बीएससी पार्ट 1 के लिए, जिसमें हम लोग पिछले लेक्चर में टेलर्स थ्योरम पढ़े थे और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। और आज के लेक्चर में भी हम लोग टेलर्स थ्योरम पर आधारित क्वेश्चंस देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, जो एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में जो पूछे जाते हैं। और आज का जो क्वेश्चन होगा उसको करने के बाद टेलर्स थ्योरम का हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा। टेलर्स थ्योरम का जितने भी क्वेश्चन है दासगुप्ता में और लालजी प्रसाद बुक में सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। बस आज का ये क्वेश्चन समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टाइप के क्वेश्चन आपको हम नहीं बताए हैं, इस टाइप के अगर आपको बता देते हैं तो सारा क्वेश्चन इसके बाद बन जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास का हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। एक्चुअली टेलर्स थ्योरम में हम एक ही क्वेश्चन कराए थे कल और आज कल के लेक्चर में, और आज के लेक्चर में हम आज ये दूसरा क्वेश्चन कराने जा रहे हैं टेलर्स थ्योरम पे। तो क्वेश्चन है फाइंड द टेलर सीरीज find the Taylor series expansion for the expansion for the expansion for the expansion of the function fx बराबर log cos x about the point π/3। क्वेश्चन कह रहा है कि टेलर सीरीज का एक्सपेंशन निकालिए और फॉर द एक्सपेंशन किसके लिए दिए गए एक्सपेंशन fx बराबर log cos x के लिए। मतलब जो एक्सपेंशन ये दिया हुआ है fx बराबर log cos x, इसके लिए टेलर सीरीज निकालिए। आपको टेलर का सीरीज बताए थे ना, उस सीरीज को निकालना है और किसके लिए fx बराबर log cos x के लिए। इससे पहले जो क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे वो ध्यान से देखिए क्या था। उसमें हम लोग को ये सीधा प्रूफ करना था, ये दिया हुआ था और यहाँ हम लोग को स्पष्ट दिख रहा था कि fx प्लस h है और इसको हम लोग x माने थे, इसको h माने, इसको फंक्शन मान लिए थे और x प्लस h मान लिए थे और सीधा इस पर टेलर थ्योरम लगा करके इसको सीरीज में बदल दिए थे और हम लोग का ये क्वेश्चन आसानी से प्रूफ हो गया था। लेकिन यहाँ थोड़ा सा हम लोग को समझने वाला बात है, यहाँ कहीं कुछ कह ही नहीं रहा है कि कौन फंक्शन है, कौन x प्लस h बनेगा और कहाँ कौन सीरीज लाना है। यहाँ थोड़ा सा हम लोग को खुद से इमेजिन करना होगा, समझना होगा कि क्या कह रहा है। इसमें एक और नया शब्द दे रहा है पॉइंट π/3। अभी पॉइंट कहाँ से आ गया, पॉइंट क्या होगा, इसको कैसे लेना है। चलिए हम लोग इस सारा चीज को समझते हैं कि यहाँ क्या करना चाहिए और कैसे हम लोग को क्वेश्चन बनाना चाहिए। चलिए अब थोड़ा सा दिमाग लगाने का हम लोग प्रयास करते हैं। यहाँ ध्यान से देखिए, fx का वैल्यू दिया हुआ है, हम लोग को fx का वैल्यू दिया हुआ है ना log cos x, और हम लोग को टेलर थ्योरम में क्या चाहिए, fx प्लस h चाहिए। यानी x के प्लस या प्लस में कुछ रहता तो हम उस पर टेलर थ्योरम लगाते। तो क्या करते हैं, अपना से मान लेते हैं कुछ, जैसे कि fx बराबर log cos x है तो इसका मतलब क्या हुआ f1। अगर हम लिखे f1 तो इसका मतलब क्या हुआ, f1 बराबर कितना होगा log cos x की जगह पर 1 हो जाएगा। अगर f यहाँ पे हम 10 निकाले तो कितना होगा log cos 10 हो जाएगा। अगर हम f पाई निकाले तो कितना होगा log cos पाई हो जाएगा कि नहीं। यहाँ जो चीज x के जगह पर हम लोग रखेंगे वही चीज यहाँ cos के एंगल में यानी x के जगह पर आएगा। कहने का मतलब यही ना है, ऐसा ही होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये x के जगह पर कुछ रखते हैं, कुछ हम लोग यहाँ पे क्रिएशन करते हैं, कुछ
कुछ दिमाग लगाते हैं, देखिए क्या करते हैं। ऐसा करते हैं हम लोग, इसको सजा के थोड़ा सा लिखते हैं। अच्छा, यहाँ एक और चीज दिया है, पॉइंट पाई बाई 3, यानी जो f हम लोग x प्लस h लेंगे ना, उसमें देखिएगा पाई बाई 3 लेना है हम लोग को। पाई बाई 3 पॉइंट पे इस फंक्शन को क्या करना है, टेलर सीरीज में बदलना है। आप समझिएगा, आगे आपको समझ में आएगा। ऐसा करते हैं कि पाई बाई 3 लेना है, यानी यहाँ f पाई बाई 3, f पाई बाई 3 पे फंक्शन को क्या करना है, सीरीज के रूप में एक्सपेंशन करना है। यानी x के जगह पर यहाँ पाई बाई 3 लेना है, पाई बाई 3 पे इस फंक्शन को एक्सपेंशन करना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पाई बाई 3 ले लेते हैं। अभी तक x है, यहाँ ले लिए पाई बाई 3, तो अब क्या करते हैं, लिखते हैं प्लस x माइनस पाई बाई 3। ध्यान से समझिए, इसको लिख सकते हैं fx के जगह पर इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल। क्या है कि पाई बाई 3 कट जाएगा तो f x से ना बचेगा कि नहीं बचेगा। लेकिन ऐसा लिखने से क्या फायदा होगा, ऐसा लिखने से दो फायदा हुआ। एक तो हमको x के fx के जगह पर क्या लेना है, पाई बाई 3 लेना है। x के जगह पर क्या है कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि पॉइंट जो होना चाहिए वो पाई बाई 3 होना चाहिए, तो ई x के जगह पर नाम लिए हैं। अगर हम इस पर टेलर्स थ्योरम लगाते हैं तो टेलर्स थ्योरम f x प्लस h पर लगता है। तो यहाँ x के जगह पर कितना है, पाई बाई 3, और h के जगह पर कितना हो जाएगा, x माइनस पाई बाई 3। और अगर हम इसको x मान ले और इसको h मान ले तो इस पर हम लोग टेलर्स थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, तो दो फायदा हुआ। एक फायदा ये हुआ कि हम लोग इस पर टेलर्स थ्योरम लगा सकते हैं, और दूसरा फायदा ये हुआ कि यहाँ जो क्वेश्चन में हम लोग को पाई बाई 3 दिया हुआ है पॉइंट, उसका रिक्वायरमेंट पूरा हुआ। यानी हम लोग अब कह सकते हैं कि अगर हम लोग इतना लिख देते हैं तो ये क्वेश्चन को हम लोग सही डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। थोड़ा सा और आप माइंड को डेवलप करिए। अगर मान लीजिए कि यहाँ पॉइंट में पाई बाई 3 की जगह पर पाई बाई 4 दिया रहता तो क्या करते, कुछ नहीं करते, यहाँ पाई बाई 4 कर देते और यहाँ भी पाई बाई 4 कर देते। अल्टीमेटली तो इसको कटना ही है, तो कितना लिख सकते हैं। लेकिन पाई बाई 3 ही यहाँ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन का डिमांड है पाई बाई 3 पॉइंट पे चेक करना है। ठीक है, हो गया। तो अब इतना इधर लिखे हैं, तो x के जगह पर इतना लिखे हैं, तो इधर भी तो x की जगह पर इतना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, लॉग cos, और ये हो जाएगा पाई बाई 3 प्लस x माइनस पाई बाई 3, इतना ही होगा ना। यानी अगर हम लोग इसको इस फॉर्म में कर देते हैं तो इसके बाद हम लोग इस पे क्या कर सकते हैं, टेलर्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको हम कंसेप्ट क्लियर करने का कोशिश किए हैं, समझाने की कोशिश किए हैं। अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या लिखेंगे, हेयर हम लोग के पास क्या है, चाहे लिख देते हैं गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग cos x। एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग cos x दिया हुआ है क्वेश्चन में, ऑलरेडी हम लोगों को ये दिया हुआ है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं, इसको लिखते हैं f पाई बाई 3 और प्लस x माइनस पाई बाई 3। ठीक है, थोड़ा सा f को बड़ा लिखते हैं, तो इधर भी वही चेंज होगा, हो जाएगा log cos और x के जगह पर हो जाएगा पाई बाई 3 और प्लस x माइनस पाई बाई 3। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अब इस बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते, थोड़ा कुछ इसको मान लेते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, f पाई बाई 3 प्लस h, और h के जगह पर इतना हम लोग मान लिए। हम लोग इतना को क्या किए, h मान लिए हैं। तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, log cos पाई बाई 3 और प्लस h। आप कुछ भी मान सकते हैं, हम h ही
माने हैं, वैसे आप चाहें तो कुछ भी मान सकते हैं। हम एच इसलिए माने हैं कि जो टेलर थ्योरम लगाते हैं एफ एक्स प्लस एच पे लगाते हैं, तो एच हम लोग को एच ज़्यादा दिमाग में है इसलिए एच ले लिए। यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ भी आप ले सकते हैं, आपका जो मर्जी हो। तो यहाँ पे लिख देंगे वेयर एच इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई बाई 3। ठीक है, अब तो हम लोग इस पर आसानी से टेलर थ्योरम लगा सकते हैं। तो टेलर थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स प्लस एच के फॉर्म में है और इस फंक्शन को एच के पावर्स के रूप में विस्तार किया जा सकता है, सीरीज के रूप में लिखा जा सकता है, तो वो सीरीज जो होगा वो डॉट डॉट होगा, उसका कुछ होता है सीरीज, वो होगा क्या होगा लिख ही देते हैं। अभी हम लिख देते हैं बाई टेलर्स थ्योरम। क्या टेलर्स थ्योरम या टेलर सीरीज, ठीक है। तो बाय टेलर सीरीज से क्या होगा, यहाँ ये एक्स है एच है, तो टेलर सीरीज से क्या निकल कर आता है बात सामने, ये हो जाएगा एफ पाई बाई 3 और प्लस एच इज इक्वल टू, सबसे पहले आता है एफ एक्स, तो एफ और एक्स की जगह पर कितना है पाई बाई 3 है, तो पाई बाई 3 और प्लस उसके बाद आता है एफ एक्स के बाद आता है एफ डैश एक्स, आता है ना, एफ डैश एक्स और इंटू एच आता है। बाई 1 का भी फैक्टोरियल होता है, तो 1 का फैक्टोरियल नहीं लिखते हैं, छोड़ देते हैं। अब प्लस उसके बाद आता है एफ डबल डैश एक्स और एच स्क्वायर, अब बाई 2 का फैक्टोरियल आता है ना। तो यहाँ एच का वैल्यू, अच्छा एच तो एच ही है, एच का वैल्यू बाद में पुट किया जाएगा, और प्लस एफ ट्रिपल डैश एक्स इंटू एच क्यू बाई 3 का फैक्टोरियल, अब प्लस डॉट 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 ऐसे ही कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, तो टेलर सीरीज से ही ना आता है। अब बस कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन बन गया। बस क्या करना है कि यहाँ एफ एक्स का वैल्यू, एफ डैश एक्स का वैल्यू, एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू, एफ ट्रिपल डैश एक्स का वैल्यू, बस खाली वैल्यू पुट कर देना है। समझ रहे हैं ना, खाली ये जितना एफ वाला है इस सब के जगह पर इसका वैल्यू रख देंगे, और एच का तो वैल्यू हमको पता ही है इतना है, बस दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे और यही सीरीज इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में सीरीज ही पूछा है कि टेलर सीरीज को बताइए, इस फंक्शन के लिए टेलर सीरीज का एक्सपेंशन क्या होगा, यही चीज पूछा है क्वेश्चन में। तो अब हम लोग का मेन टारगेट है कि एफ पाई बाई 3 को निकालेंगे, एफ डैश एक्स, अच्छा एक मिनट, यहाँ एक्स नहीं होगा, पाई बाई 3 होगा सब में। यहाँ एक्स की जगह पर पाई बाई 3 है ना, तो हम लोग का मेन टारगेट है कि एफ पाई बाई 3 और उसके बाद एफ डैश पाई बाई 3, एफ डबल डैश पाई बाई 3, ये सारा वैल्यू निकालना अब हम लोग का मेन टारगेट है। और निकाल लेंगे और उसके बाद पुट कर देंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व। तो क्या करते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, क्या है कि इसी को डिफ्रेंशिएट करना है हम लोग को, यही ना फंक्शन, मेन फंक्शन तो हम लोग का यही है जो क्वेश्चन में दिया था। अब इसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, तो ये तो एफ एक्स है, तो सिंपली इसमें तो पाई बाई 4 रख देंगे तो एफ पाई बाई 4 का वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन इसका जब एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तब ना एफ डैश एक्स निकलेगा, और एफ डैश एक्स निकल जाएगा तो एक्स की जगह पर पाई बाई 4 पुट कर देंगे तो एफ डैश पाई बाई 4 निकल जाएगा। फिर इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा, तो फिर उसमें एक्स की जगह पर पाई बाई 4 पुट कर देंगे, एफ डबल डैश पाई बाई 4 निकल जाएगा। इस तरीके से निकलेगा, तो इसी को डिफ्रेंशिएट करना है बार बार। तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी अब जो एफ एक्स है वो एफ डैश एक्स बनने वाला है। तो डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, तो इधर क्या हो जाएगा, एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स हो जाएगा। अच्छा, और इधर में कितना है, इधर में है log cos x, तो log cos x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, log cos x का 1 बाई cos x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो फाइनली कितना हो जाएगा, साइन बाई cos कितना होता है tan, तो माइनस हो जाएगा tan x।
उसके बाद फिर हम लोग जब इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स कितना होगा, एफ डबल डैश एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, ये माइनस टेन एक्स है तो टेन एक्स माइनस तो बाहर निकल जाएगा और टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जब एफ ट्रिपल डैश एक्स हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा, अब माइनस है तो माइनस तो बाहर निकल जाएगा और सेक स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन 2 सेक एक्स और इंटू सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है सेक एक्स और इंटू होता है टेन एक्स। ठीक है, तो ये फाइनली कितना हो जाएगा -2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स हो गया। तो इसी तरीके से आगे का जो वैल्यू होगा वो भी निकलेगा। अब हम लोग पुट करते हैं, पुटिंग x बराबर पाई बाई 4। अच्छा, सबको कोई कोई इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। तो इन इक्वेशन 1 2 3 4 डॉट डॉट आगे भी सबका वैल्यू निकलेगा तो सभी तो कोई इक्वेशन बनेगा, इसलिए डॉट 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 लिख दिया है। तो इक्वेशन फर्स्ट में जब पुट करेंगे तो एफ एक्स है तो कितना लिखेंगे एफ पाई बाई 4 लिखेंगे। एफ पाई बाई 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा लॉग कॉस पाई बाई 4। अब बताइए कॉस पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है लॉग, कॉस पाई बाई 4 का वैल्यू होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा लॉग 1/√2। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर देते हैं, वैसे इतना पे भी आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको लिख सकते हैं log 1 माइनस log √2। क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं फॉर्मूला log a बाई बी बराबर होता है log a माइनस log b, और उसके बाद आपको पता है कि log 1 का वैल्यू 0 होता है तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो fx का वैल्यू कितना हो जाएगा फाइनली माइनस log। अच्छा, एक चीज और आपको बताना चाहते हैं कि ये √2 है, यानी 2 का पावर में 1/2 है, 2 का पावर में 1/2 है, और जो चीज पावर में रहता है वो log से बाहर आ जाता है, तो इसको लिख सकते हैं माइनस 1/2 log 2। ठीक है, इसके बाद हम लोग इक्वेशन सेकेंड यानी इसमें पुट करते हैं x बराबर पाई बाई 4, तो कितना होगा f डैश पाई बाई 4 हो जाएगा इधर, और इधर हो जाएगा -10 पाई बाई 4। ठीक है, तो इसको लिखते हैं f डैश पाई बाई 4 इज इक्वल टू -10 पाई बाई 4, और आपको पता है 10 पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है, तो ये हो जाएगा -1। उसके बाद इसी तरीके से f डबल डैश पाई बाई 4 बराबर कितना होगा, तो डबल डैश में क्या है सेक स्क्वायर एक्स है, तो हो जाएगा कितना माइनस सेक स्क्वायर पाई बाई 4। अब बताइए सेक पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होगा, तो cos पाई बाई 4 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो सेक पाई बाई 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा, तो ये √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन उससे पहले क्या लगाया माइनस लगाया, और बराबर कितना हो जाएगा ये -2 हो जाएगा। उसी तरीके से एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू कितना, ट्रिपल डैश एक्स का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पे है -2 सेक एक्स इंटू सेक, अच्छा यहाँ पे ये लेते हैं -2 सेक स्क्वायर टेन एक्स, तो -2 और सेक स्क्वायर पाई बाई 4 हो जाएगा, और उसके बाद है टेन एक्स यानी 10 पाई बाई 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये -2 और सेक स्क्वायर पाई बाई 4 का वैल्यू अभी निकालें कितना है 2, और इंटू 10 पाई बाई 4 का वैल्यू 1, तो फाइनली कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट आगे का भी वैल्यूज निकलते जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज मिस्टेक होती आ गई, ओहो, यहाँ हम लोग को पाई बाई 3 पे ना निकालना था वैल्यू, पाई बाई 4 पे थोड़े निकालना था, पाई बाई 3 पे निकालना था।
तो x बराबर हम लोग को पाई बाई 3 पुट करना था। ओहो गजब है यार, मिस्टेक थोड़ा ज़्यादा होता है हमसे। तो cos पाई बाई 3 का यहाँ वैल्यू हम लोग को लिखना है। अब तो cos पाई बाई 3 का वैल्यू कितना होता है? cos पाई बाई 3 का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है। तो यहाँ से रूट हट जाएगा, सीधा 1/2 हो जाएगा ये, और यहाँ पे ये log 2 हो जाएगा और इसका वैल्यू सीधा आ जाएगा log 2। कोई नहीं, सुधर जाएगा, गलती तो होते रहता है। सब में पाई बाई 3 होगा और यहाँ भी पाई बाई 3 हो जाएगा। तो tan पाई बाई 3 का वैल्यू कितना होता है? tan 60 डिग्री √3 होता है और sec 60 डिग्री कितना हो जाएगा? यहाँ 3। cos 60 डिग्री होता है 1/2, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अच्छा, यहाँ x/3 होगा और यहाँ भी 3 होगा और यहाँ भी 3 होगा। तो फाइनली ये -2 इंटू ये हो जाएगा 4 और इंटू tan पाई बाई 3 कितना होता है? √3 होता है ना, तो हो जाएगा 8 -8 √3 हो गया। ठीक है, अब हम लोग सारे वैल्यू को पुट करते हैं। अच्छा, इसको तो इक्वेशन एक मानना चाहिए था, तब यहाँ हम पुट करेंगे। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, तो आगे वाला सारा इक्वेशन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यहाँ ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और यहाँ 2 में पुट नहीं करना है, 3 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा, इसके बाद 5 हो जाएगा। ठीक है, तो पुटिंग these values in equation number 2 we get, हम पाते हैं इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में जब पुट करेंगे तो इक्वेशन 2 क्या है? इक्वेशन 2 यही ना है, f पाई बाई 3 प्लस h बराबर f पाई बाई 3 प्लस h बराबर कितना है? f पाई बाई 3 है। तो f पाई बाई 3 का वैल्यू कितना आया है? f पाई बाई 3 का वैल्यू आया है -log2। तो सीधा इसकी जगह पर रख देंगे -log2। तो चलिए रख देते हैं -log2। उसके बाद क्या है? उसके बाद प्लस है f डैश x और h स्क्वायर और बाई कितना है? अच्छा h है सीधा ना, f डैश h है। तो f डैश x का वैल्यू कितना आया है? f डैश x का वैल्यू ये ना है -√3, तो इसकी जगह पर रखते हैं -√3। तो जगह -√3 इंटू h और प्लस इसके बाद कितना है? f डैश x है और इंटू कितना है? h स्क्वायर बाई f डबल डैश है h स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल। तो f डैश x का वैल्यू, f डबल डैश x का वैल्यू कितना है? -4 है, तो -4 यहाँ पुट करते हैं, तो हो जाएगा -4 और h स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल। उसी तरीके से ये हो जाएगा -8√3 और h³ बाई 3 का फैक्टोरियल और प्लस ... टू इंफिनिटी। अब हम लोग पुट कर देते हैं h का वैल्यू। पुट h बराबर, h का वैल्यू कितना था? x माइनस पाई बाई 3। तो जब h बराबर h का वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो फाइनली ये हो जाएगा f और उसके बाद पाई बाई 3 और प्लस x माइनस पाई बाई 3 और इज इक्वल टू, यहाँ पे तो log -log2 है। ठीक है, अच्छा सब में आप देख रहे हैं कि सब में माइनस लगा हुआ है, तो माइनस को हम लोग कॉमन ले लेते हैं सबसे पहले। तो माइनस हो गया कॉमन और उसके बाद ये हो जाएगा log2 और प्लस, अब इसके बाद है √3, तो √3 हो जाएगा और h का वैल्यू x माइनस पाई बाई 3
तो जाएगा √3x माइनस पाई बाई 3, ठीक है। और प्लस उसके बाद यहाँ पे है -4 है तो माइनस कॉमन हो गया 4 और h²/2 का फैक्टोरियल या फिर 2 बोलिए, तो हो जाएगा 4 और h² है तो x माइनस पाई बाई 3 का होल स्क्वायर और बाई 2 है। 2 से 2 कट नहीं जाएगा तो 2 से 2 कटेगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और प्लस उसके बाद कितना है, उसके बाद है 8√3 का फैक्टोरियल। तो ध्यान से देखिएगा 8√3 है 8√3 और नीचे में 3 का फैक्टोरियल मतलब 3 गुने 2 गुने 1, तो 2 से 2 नहीं कटेगा नहीं तो 4√3 नहीं हो जाएगा बाई 3, तो इसको लिख सकते हैं 4√3 और इंटू 4√3 और इंटू HQ है मतलब x माइनस पाई बाई 3 का होल क्यू, अब बाई में नीचे को 3 बच रहा है तो 3 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी, ठीक है, इतना ही है। अच्छा यहाँ पर भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, इसको fx लिख देंगे। fx बराबर ये कट जाएगा दोनों, ये दोनों चीज़, तो fx बराबर कितना हो जाएगा माइनस log 2 और √3 इंटू प्लस √3 इंटू x माइनस पाई बाई 3 और उसके बाद कितना लिखेंगे प्लस 2x माइनस पाई बाई 3 का होल स्क्वायर और प्लस उसके बाद इसको लिख सकते हैं 4√3/3 और इंटू x माइनस पाई बाई 3 का होल क्यू प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, या फिर इसको लिख सकते हैं दिस इज इज चाहे दिस इज द। क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में पूछा था टेलर सीरीज एक्सपेंशन, तो इसको लिख सकते हैं दिस इज द टेलर सीरीज एक्सपेंशन, दिस इज द रिक्वायर्ड टेलर सीरीज एक्सपेंशन। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बनेगा। अब आपसे टेलर्स थ्योरम का हर क्वेश्चन बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। टेलर्स थ्योरम में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं बुक में, आपसे सब क्वेश्चन लगभग बनेंगे, थोड़ा थोड़ा सा में दिमाग लगाना है और उस पर टेलर्स थ्योरम अप्लाई करके क्वेश्चन बनाने हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे।